अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेकर पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में तमाम की तमाम अदालतों में इमरान खान और पीटीआई की जानब से, इमरान खान के कैंडिडेट्स, पीटीआई के कैंडिडेट्स की जानब से धांधली के ख़िलाफ़, वोट चोरी के ख़िलाफ़, वोट के ऊपर डाके के ख़िलाफ़ पटिशन जो हैं वो दायर की गई हैं। और वहाँ से जो भी पटिशन दायर की जाती है आखिरकार उसको रेफ़र कर दिया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके अंदर एक एक करके हर सीट के ऊपर फैसला करने के लिए इस वक्त तैयार हो चुका है। हर सीट के ऊपर फॉर्म 45 के मुताबिक उसकी जांच पड़ताल के लिए तैयार हो चुका है। और हर मुतल्लका आरओ को ये हदायत दी जा रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि आपकी जानिब से मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम किया जाए, ताकि उसको सामने रखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो भी पटिशनर आया है अपना मुतल्लका हल्के के नतीजे को लेकर, रिज़ल्ट को लेकर, वो उसके मुताबिक फिर बनाया जाए। तो इसके अंदर बहुत अहम तरीन तफसीलात है, वो एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और कल जो इमरान खान और पीटीआई की जानब से जो इंटरनेशनल मीडिया को, आलमी मीडिया को इस हवाले से ब्रीफिंग दी गई है कि पूरे पाकिस्तान में किस तरीके से वोट को चोरी किया गया, उसके ऊपर डाका मारा गया है। पूरी दुनिया के अंदर इसकी आवाज़ सुनाई दी गई है, जो कि इमरान खान और पीटीआई के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इक़दाम किया गया है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो पेशावर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में जो मुकदमात है और उनका स्टेटस क्या है और किस तरीके से उनको इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानब भेजा गया है। दूसरा ये कि ये जो आलमी मीडिया के सामने पीटीआई की जानब से जो वोट चोरी और डाका ये सामने लाया गया है, इसका क्या असर होगा और इसके असरात क्या होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि NA-57 से दानियाल चौधरी जो कि नून लीग के हैं, उनका और समाविया ताहिर के दरमियान जो मामला था उसके ऊपर भी ये कंटेस्ट हो रहा है। और समाविया ताहिर ने कंटेस्ट किया था अपने रिजल्ट को। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसकी भी आरओ ऑफिस से रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली है। NA-15 के ऊपर बड़ा मज़ेदार किस्म का फैसला आया और उसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट हुई है। वो ये कि NA-15 का जो आरओ है, NA-15 की एक आरओ, वहाँ पर एक खातून आरओ थी, उसको चेंज कर दिया गया, उसको तब्दील कर दिया गया। देखिए यहाँ पर लाहौर के अंदर जो 130 का आरओ था, 130 का जो रिज़ल्ट था वो रात को जब डॉक्टर यास्मीन राशिद के हक़ में आ रहा था तो सुबह आरओ को चेंज किया गया। आरओ को जैसे ही तब्दील किया गया तो उसके बाद जो रिज़ल्ट है वो नवाज शरीफ के हक़ में आ गया। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जहाँ पर कोई धांधली की मुश्किल पेश आती है, जहाँ पर धांधली करने में कोई रुकावट आती है, कोई मसला आता है, कोई रखना डाला जाता है आरओ की जानिब से या इलेक्शन कमीशन के किसी अमले की जानिब से, जो अपनी ज़मीर के ऊपर खड़ा हो जाता है, जो हक़ और सच के लिए खड़ा हो जाता है, जो हक़ और सच के लिए अपनी जान लड़ा देता है, हक़ और सच के लिए बाहर निकल आता है और अपनी ज़मीर को फ़रोख्त करने से इनकार कर देता है और वोट को चोरी करने से, वोट के ऊपर डाका मारने से इनकार कर देता है, तो उसको फिर तब्दील कर दिया जाता है। ये पहले भी, और ये 2 ही हलकों में हो रहा है। ये पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2 ही हलकों के अंदर हो रहा है, दोनों के ऊपर नवाज शरीफ खड़ा है। 130 के अंदर भी इसी तरह की कार्रवाई डाली गई। ठीक इलेक्शन के एक दिन बाद यानी कि 9 फरवरी को NA-130 के अंदर आरओ ऑफिस को सुबह चेंज किया गया, आरओ को चेंज किया गया, रिटर्निंग ऑफिसर को चेंज किया गया और उसके बाद जो है वो नवाज शरीफ के हक़ में फैसला आ गया। इसी तरह से ये जो मानसहरा से ये जो नवाज शरीफ ने इलेक्शन लड़ा, उसके अंदर भी अब आरओ को चेंज किया गया, क्योंकि वो तो मुसलसल वहाँ पर जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 जो है वो गवाही दे रहा है कि जो पीटीआई का कैंडिडेट है गुस्तासब खान, वो जीता है, ना कि नवाज शरीफ जीता है। तो वहाँ पर भी बड़े कभी उज़रदारी पेश की जाती है, उसकी वजह से नोटिफिकेशन वहाँ पर रोका जाता है, रिजल्ट को रोका जाता है, नतीजा रोका जाता है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से NA-15 के ऊपर ये फैसला कर दिया गया कि इसका नोटिफिकेशन जारी करें और जो पीटीआई का कैंडिडेट गुस्तासब खान है उसकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करके नवाज शरीफ को हरा दिया। ये नोटिफिकेशन भी आ गया, लेकिन अब आरओ को चेंज करके वहाँ पर दोबारा नोटिफिकेशन को रोका गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बड़े पैमाने के ऊपर धांधली की जा रही है और सिर्फ नवाज शरीफ को जितवाने के लिए। और इसके ऊपर तो मौलाना फजल रहमान ने भी बात कर दी है कि जो धांधली हुई है पूरे पाकिस्तान के अंदर, उसका जो बेनिफिशरी है, जो इसका फ़ायदा लेने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ है। इसके अलावा किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस धांधली से। फिर उसके बाद NA-128 ओन चौधरी और सलमान अकरम राजा का ये हल्का है। यहाँ से भी ओन चौधरी का जो नोटिफिकेशन निकाला गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उसको रोक दिया गया
उसको वापस ले लिया गया और सलमान अकरम राजा की जो पिटिशन है उसके ऊपर अब बाकायदा जांच पड़ताल के बाद आरओ ऑफिस से रिपोर्ट आने के बाद इसके ऊपर फैसला जारी किया जाएगा। इसके अलावा जो तीन और अहम तरीन हल्के हैं जो कि इस्लामाबाद के हैं, NA 45, 46, 47, फिर उसके बाद अयाज अमीर का हल्का है चकवाल से, फिर जेलम से, कुछ ऐसे हल्के हैं। वहाँ से भी रिपोर्ट्स जो है वो इस तरह की तलब की गई है, मंगवाई गई हैं, ताकि उनके ऊपर भी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो उसके ऊपर जांच पड़ताल करे। आरओ ऑफिस की जानिब से जो फॉर्म 47 जारी किया जाता है उसकी भी जांच पड़ताल करे और जो फॉर्म 45 इस वक्त मौजूद है उनको सामने रखते हुए जांच पड़ताल करे और उसके मुताबिक फैसला किया जाए, ताकि ये जो अवाम के जो वोट जो है वो चोरी किए गए हैं, अवाम के जो वोट के ऊपर डाका मारा गया है, इसको वापस किया जाए। इसके अलावा कुछ हल्के जो है वो खाली हो रहे हैं। मरियम नवाज का एक हल्का खाली हो रहा है, उसके बाद आखिरकार नवाज शरीफ को भी एक सीट छोड़नी पड़ेगी और शहबाज शरीफ को सीट नीचे जो है पंजाब असम्बली की छोड़नी पड़ेगी। और इसके अलावा एक और ख़बर ये आई है कि राणा सनाउल्लाह को गवर्नर पंजाब लगाने के हवाले से सोचा जा रहा है कि राणा सनाउल्लाह को गवर्नर पंजाब लगाया जाए, क्योंकि इस वक्त पूरी टीम जो है वो नवाज शरीफ ने मैदान में उतार दी है मरियम नवाज की सपोर्ट के लिए, मरियम नवाज की हेल्प के लिए, मरियम नवाज को तरबियत देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए। जिस वक्त उस्मान बुज़दार को लगाया गया था तो उसकी ट्रेनिंग के ऊपर तो बड़े सवालात उठाए जाते थे, तो आज मरियम नवाज को भी लगाया जा रहा है तो उसकी ट्रेनिंग के लिए भी लोगों को एडजस्ट किया जा रहा है। तो पंजाब के गवर्नर के लिए राणा सनाउल्लाह का नाम इस वक्त चल रहा है, उनको लगाया जा सकता है। दूसरा ये कि जो वहाँ पर गवर्नर पंजाब है बलीगुर रहमान, उनको हटाया जा सकता है। तो पंजाब के अंदर वैसे ही अब चीफ सेक्रेटरी जो है वो जाके मरियम नवाज के साथ मुलाकात कर रहा है, उसको ब्रीफिंग दे रहा है, उन्हें जाके सारी डिटेल बता रहा है। हालांकि अभी तो वो वज़ीर आला नहीं बनी। अगर इस तरह की सिचुएशन है तो KP के जो वज़ीर आला है नामजद PTI के अली अमीन गंडापुर, तो वहाँ पर भी चाहे उनको तफसीलात दें, उमर अयूब के पास भी जाना चाहिए। तो ये ड्रामा इस तरह से नहीं करना चाहिए। आप सिस्टम के मुताबिक चलें, आइन और कानून के मुताबिक चलें। बहरहाल ये जो सीटें हैं ये वापस आनी है इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान के पास। और इसके अंदर जो 119 की सीट जो मरियम नवाज ने खाली करनी है नेशनल असम्बली की, क्योंकि अब वो प्रोविंशियल पंजाब असम्बली के अंदर आ जाएंगी, तो जो नेशनल असम्बली की सीट होनी है वो भी कोई शक नहीं है कि इन्होंने पूरी कोशिश करनी है कि वहाँ पर भी धांधली की जाए, वहाँ पर भी धांधला किया जाए, वहाँ पर भी झुर्लू फेरा जाए। लेकिन अब इमरान खान ने और PTI ने जो पूरी टीम तैयार की है उसके मुताबिक, और यहाँ से एक बड़ा मजबूत कैंडिडेट उतारने की PTI को नून लीग की जानिब से कोशिश हो सकती है कि ख्वाजा साद रफ़ीक को उतारा जाए और किसी ऐसे कैंडिडेट को उतारा जाए, क्योंकि ख्वाजा साद रफ़ीक हार के आया है लतीफ़ खोसा से, तो यहाँ से इसको उतारा जाए। और PTI की जानिब से ये उम्मीद है और ख़बर है कि मुसर्रत जमशेद चीमा को या अज़हर सद्दीक़ को या किसी तगड़े उम्मीदवार को उतारा जा सकता है जो कि बाद में डामाडोल ना हो, जिस तरह से वसीम कादर हो गया था। तो ये तकरीबन 15 से 20 सीटें टोटल इस वक्त बनती है इस्लामाबाद की। फिर दो ये NA 130 और NA 15 की, फिर ये NA 128 सलमान अकरम राजा की, फिर उसके बाद चकवाल से और इसी तरह से जेलम से कुछ सीटें बनती हैं, सेंट्रल पंजाब से, फिर सिंध से और बलूचिस्तान से, वहाँ से कुछ सीटें बनती हैं। 20-25 के करीब सीटें बनती हैं जिनको वापस इमरान खान और PTI की जानिब आना ही आना है। अब आ जाए कल जो एक ब्रीफिंग का इंतज़ाम किया गया PTI की जानिब से, ये बड़ा ज़बरदस्त काम किया गया, क्योंकि इसकी बड़ी कमी महसूस हो रही थी, शिद्दत से कमी महसूस हो रही थी कि इंटरनेशनल मीडिया को इस हवाले से आगाह नहीं किया जा रहा। इमरान खान अगर बाहर होता तो इमरान खान ने 8 फरवरी की रात को ही इंटरनेशनल मीडिया कॉल कर लेना था, बिठा लेना था और उनको एक एक चीज़ बताना शुरू कर देनी थी, फिर हर रोज़ बताते रहना था इमरान खान के। इमरान खान की ये क्वालिटी है कि इमरान खान इंटरेक्शन बड़ा ज़बरदस्त करता है। ये PTI को चाहिए कि इस तरह का इंटरेक्शन जो है वो डेली बेसिस के ऊपर करें ताकि इनके नॉलेज में लाया जाए। इमरान खान ने कहा है आलमी मीडिया को, इंटरनेशनल ताकतों को, अमेरिका, तमाम ममालिक को पाकिस्तान के अंदर होने वाली धांधली से मुतल्लिक आगाह किया जाए। वो इस हवाले से पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनको आगाह करें, उनको बताएं। और जो मैंडेट चोरी किया गया है उस हवाले से जो वापसी के इक़दाम है, इमरान खान को सीटों को वापस देने के हवाले से वो इक़दाम करें। तो यहाँ पर तमाम के तमाम जो कैंडिडेट्स फॉर्म 45 के साथ मौजूद थे उन्होंने ब्रीफिंग दी आलमी मीडिया के सामने, इंटरनेशनल मीडिया के सामने। उन्होंने पूरी सूरत हाल रखी जिसके अंदर रेहाना डार, ख्वाजा आसिफ वाला हल्का, सलमान अकरम राजा, शौकत बसरा और अयाज अमीर
इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर कैंडिडेट्स मौजूद थे। उन्होंने तमाम लोगों ने अपनी अपनी जो फॉर्म 45 है वो वहाँ पर लेकर पहुँचे और उन्होंने अपनी तफसीलात रखी, और इसमें कोई शक व शुबा अब नहीं रहता। जिस तरीके से इमरान खान इस कैंपेन को लीड कर रहे हैं, पीटीआई इस कैंपेन को आगे लेकर जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान का जो मैंडेट चोरी हुआ है ये ज़रूर वापस आना है। कम से कम 20-25 सीटों के चांसेस तो हैं वो इमरान खान पीटीआई को वापस मिलने हैं। अगर वो नहीं मिलते तो इनके वापस करने के बगैर इनके पास कोई ऑप्शन और कोई चारा नहीं होगा।